ये नया है, आज पहली बार सुन रहे हैं। हमेशा तो पत्रकारों के ऊपर हमला ही होता है, कौन देखने वाला है। चाटुकार पत्रकार अगर रहता तो उस पर हमला थोड़ी होता है। ये जो काम निष्पक्ष करता है ना, उसी पर हमला होता है। सोनू चौधरी की लोकतंत्र का चौथा स्तंभ धरना प्रदर्शन अपनी सुरक्षा के लिए करता है, तो वो कितना बेहतर हो सकता है यह भली भांति समझते हैं। समझना भी चाहिए। मधुबनी में दिन दहाड़े जला दिया गया, 3 दिन तक पत्रकार को रखा, जला दिया, क्या हुआ उसका? 4-5 को डाल दिया जेल में, उसके बाद कुछ हुआ ही नहीं। तो नया थोड़ी है। या चाटुकारिता का पत्रकारिता कीजिएगा, आप पर हमला नहीं होगा। वास्तव कटिहार पत्रकार सुरक्षा को लेकर समाहरणालय डीएम कक्ष के सामने जमीन पर बैठे धरना पर पत्रकार, कई पत्रकारों पर अनाज कारोबारियों ने किया है जानलेवा हमला। पत्रकार सुरक्षा को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय कक्ष समीप धरना। निजी चैनलों के कई पत्रकार पर आज सुबह हुआ है जानलेवा हमला। सरकारी अनाज की कालाबाजारी करने वाले चिन्हित है हमलावर। रिपोर्टर सत्यम कुमार का रिपोर्ट। सकारात्मक आश्वासन मिला। अभिभावक के तौर पर उन्होंने ट्रीट किया पत्रकारों को, और पत्रकार को वो बखूबी समझते हैं और अपना ही मानते हैं। इस वजह से कई बिंदुओं पर चर्चा की गई। कुछ अच्छे बिंदु जिला पदाधिकारी महोदय और एसपी साहब के जुबानों से निकली, जो एक सीख का भी विषय था। और रही बात कि उन्होंने जो हम लोगों के मेमोरेंडम पर उन्होंने कहा कि इस पर जल्द कार्रवाई होगी, प्राथमिकी दर्ज कर जो अभियुक्त हैं उनकी अविलंब गिरफ्तारी की जाए। परिचय सुमन कुमार मिश्रा, प्रदेश अध्यक्ष आयरा बिहार। पत्रकारों के ऊपर जो जानलेवा हमला की गई, इस पर कुछ बताइए। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि सबसे पहली बात है कि बिहार में कानून नाम की कोई व्यवस्था है नहीं। दूसरी बात, ब्यूरोक्रेसी बढ़ा हुआ है। तीसरी बात कि महाराष्ट्र के तरह बिहार में भी पत्रकार सुरक्षा कानून अगर लागू रहता तो इस तरह की बातें कभी नहीं होती। मैं आज आयरा बिहार के तरफ से जो धरना कार्यक्रम हुआ था डीएम कटिहार के पास, वहाँ हम लोगों ने 2 घंटे तक धरना दिया। उसके बाद जिलाधिकारी महोदय और पुलिस अधीक्षक महोदय आए और उन्होंने हम लोगों को बुलाया। और वहाँ मैं जब अंदर गया तो वहाँ जो बातें हुई उसमें सबसे बड़ी बात हुई कि नहीं, आज पत्रकार सुरक्षित नहीं है, इसलिए सारे लोगों का जो भी है वो उस हिसाब से उसकी सुरक्षा गारंटी की जाए। और उन्होंने एक अभिभावक के तौर पर जिलाधिकारी महोदय और एसपी साहब ने जो कहा, अभिभावक के स्तर पर उन्होंने कहा कि पत्रकारों को भी अब संभलना चाहिए। इसलिए संभलना चाहिए कि जहां भी आप जाते हैं, जो भी पत्रकारिता का अपना काम करते हैं, उसमें कम से कम रिस्क लेना है, जिस वजह से कि आपका जान सुरक्षित रहे। और रही बात कि इस एवज में उन्होंने तुरंत ही सहायक थाना को कह के प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया। और उसके बाद उन्होंने दोनों जिलाधिकारी महोदय और पुलिस अधीक्षक महोदय ने कहा कि अभियुक्तों की जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। बिहार में ऐसा मामला लगातार देखा जाता है, कब तक पत्रकार ऐसे सहते रहेंगे? सही बात है, आपने जो सवाल किया है वो मैं पिछले 8 वर्षों से इस मुद्दे को उठा रहा हूं। और इस मुद्दा को उठाने के लिए पटना से लेकर और हर जिला तक मैं ये कार्यक्रम करता हूं
लेकिन बिहार सरकार पर जू नहीं रेंग रही है। इसका वजह क्या है ये मुझे आज तक समझ में नहीं आया। या तो बिहार सरकार नपुंसक हो गई है या पुलिस पत्रकारों को टारगेट करती है। अगर पत्रकारों का कोई मामला होता है तो पुलिस बहुत जल्दबाजी दिखाती है, वहीं कोई अपराधी का मामला होता है तो उस आप इस संदर्भ में क्या बताना चाहेंगे? ये नया है, आज पहली बार सुन रहे हैं। हमेशा तो पत्रकारों के ऊपर हमला ही होता है, कौन देखने वाला है? चाटुकार पत्रकार अगर रहता तो उस पर हमला थोड़ी होता है। ये जो काम निष्पक्ष करता है ना, उसी पर हमला होता है। सोनू चौधरी किसका क्या बिगाड़ा? आज उस पर हमला हो गया कटिहार में, क्या हुआ? अभी तक तो कोई हुआ ही नहीं है कुछ। वो लोग डीएम के सामने धरना प्रदर्शन कर रहा है। आप समझिए ना कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ धरना प्रदर्शन अपनी सुरक्षा के लिए करता है, तो वो कितना बेहतर हो सकता है कि आप भली भांति समझते हैं। समझना भी चाहिए। मधुबनी में दिन दहाड़े जला दिया गया, 3 दिन तक पत्रकार को रखा, जला दिया, क्या हुआ उसका? 4-5 को डाल दिया जेल में, उसके बाद कुछ हुआ ही नहीं। तो नया थोड़ी है। यहाँ चाटुकारिता का पत्रकारिता कीजिएगा, आप पर हमला नहीं होगा। वास्तविक जो पत्रकारिता होता है अगर वो कीजिएगा तो आप पर हमला होगा, और वही हो रहा है। इस पर शासन प्रशासन को ध्यान देना चाहिए, लेकिन इस पर कुछ होगा थोड़ी, कुछ नहीं होगा। हम धरना प्रदर्शन करेंगे, उसके बाद कुछ नहीं होगा, 1-2 के ऊपर FIR हो जाएगा, कौन देखने वाला है, कौन सुनने वाला है? यहाँ तो सरकार भी उन्हीं के फेवर में रहती है जो चाटुकारिता का पत्रकारिता करते हैं। जी, महाराष्ट्र में पत्रकार पर हमला करने वाले के लिए सख्त कानून बनाई गई, लेकिन बिहार में नहीं है, ऐसा क्यों? इसलिए कि हम और आप कमजोर हैं। आज सोनू चौधरी के ऊपर हमला हुआ, हम लोग को भी सम्मिलित होना चाहिए। अगर हम और आप सम्मिलित नहीं होंगे तो सरकार को लगेगा कैसे कि पत्रकार एकजुट है? यहाँ तो प्रखंड स्तर का हो या जिला स्तर का हो, सब पत्रकार एक दूसरे के पीछे लगा हुआ है, सब दूसरे को गिराना चाहता है, तो फिर क्या होगा? कुछ नहीं होगा। महाराष्ट्र में जाके देखिए, पत्रकार सब एकजुट है। एक को अगर आप गलत बात बोलिएगा, सारा पत्रकार एक हो जाएगा। यहाँ कितने लोग आपका साथ देने वाले? सोनू चौधरी पर हमला हुआ, कितने लोग उसका साथ देंगे? इससे पहले भी उस पर कई तरह का FIR किया गया, कौन साथ दिया? कोई साथ नहीं दिया। यहाँ साथ देने वाले कौन है? सर, देश के चौथे स्तंभ है पत्रकार। अगर पत्रकार ही सुरक्षित नहीं रहेंगे तो फिर कैसे होगा? तो समझिए ना, घर है, उसका चौथा पिलर ही गिर जाए तो घर तो गिरना ही है ना। वो तो आप आज नया थोड़ी सुन रहे हैं, वो समझना पड़ेगा। और समझना हमको आपको है। किसी पत्रकार पर अगर हमला हो या किसी भी तरह का, तो उसमें हम लोग को एकजुट होना चाहिए, उस पर आवाज़ बुलंद करना चाहिए। अगर हम और आप आवाज़ नहीं बुलंद करेंगे तो ऐसे ही रोज मार खाते रहेगा पत्रकार। और चाटुकारिता का पत्रकार पर कभी हमला, हम बार बार कर रहे हैं, चाटुकारिता का पत्रकारिता कीजिए, कभी कोई आप पर हमला नहीं करेगा। वो जो आप पत्रकार का एक जो प्रोफेशन है, अगर उस हिसाब से आप काम करते हैं तो भैया आप पर तो हमला हो। आप अपना परिचय बता दीजिए। ब्रजेश सिंह, सहस्त्र न्यूज। धन्यवाद।